हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100% और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौर। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आप सबको पता है कि भगोड़ी की जो भी तकिया खुलाई की रस्म हो चुकी है और तकिया खुलाई पे भड़के हैं इतनी बुरी तरीके से भैया जी। भाई एक बात बताओ, तकिया खुलाई की ये तकिया है तकिया नहीं है, ये तो काफी टाइम से बात चल रही थी। लगभग आपके कहे अनुसार 9th मंथ कंप्लीट होने के बाद आपकी बहन को बेबी गर्ल हुई है, यही कहना चाहते हैं ना आप। तो फिर इतने महीने तो आपने क्यों नहीं बोला कि ये तकिया कर रहे हो, मेरी बहन को इस तरीके से क्यों ट्रोल कर रहे हो, क्यों नहीं बोला? क्योंकि आपको भी पता है क्या सच है और क्या झूठ है। ठीक है, अब आपको पता है कि आपको एक ऐसी थी जो मजबूर थी, जो बेबस थी, जो उस बच्ची को पालने में असमर्थ थी, तो उसने यही उसको उचित लगा कि चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी तो शायद ये कर पाए। पर वो भूल गई कि जिनके हाथों में वो दे रही है उनके हाथ ही वो दे रही है, उनके हाथ पहले ही जुर्म से गंदे हुए पड़े हैं। उसके हाथ में उसने बच्चियों को दे दिया, बच्ची को दे दिया। और क्या होगा आगे उस बच्ची का भविष्य? पर कुछ तो मजबूरी रही होगी उस माँ की। पर अब वो चाहे कितनी भी मजबूर रही हो, पर वही गवाही देने के तो उसको भी आना पड़ेगा, बात तो उसकी भी होगी। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि भैया जी को बहुत ज्यादा उत्साह मिल रहा है इन चीजों से, तो थोड़ा वो भी आपको सुनाएंगे। पर उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो पूरा देखने के बाद ही कमेंट कीजिएगा और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। बहुत सारे आपके सवाल हैं, अभी आप जितना आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, जितने आप सवाल कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर लेके आऊंगी। पहले अभी जो चीजें चल रही हैं, जो सच्चाई आप लोगों के सामने लेके आनी है, बस उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। और बात बेफिजूली नहीं होती है, प्रूफ के साथ आपके तरुणा आपको हर चीज दिखाती है। जो चीजें सोशल मीडिया पे चल रही है वही आप लोगों को दिखाती है। ऐसा नहीं मनगढ़ंत चीजें ना बताई जाती है और ना ही मैं उन चीजों में विश्वास करती हूँ। तो देर ना करते हुए सुन लेते हैं उनके भैया जी की कुछ बातें। मीना, सचिन मीना के दाम्पत्य जीवन में आज उनके यहाँ सुबह 4 बजे, प्रातः 4 बजे धन लक्ष्मी जिसे कहते हैं लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है, यानी कि बेटी का जन्म हुआ है, पुत्री का जन्म हुआ है। पुत्री धन लक्ष्मी, धन के रूप में पुत्री धन लक्ष्मी, सबको पता है, सबको पता है। जिसके घर में बेटी आती है वो लक्ष्मी का रूप ही माना जाता है उनको। प्रत्येक सुबह 4 बजे आपकी बहन को बेटी हो गई और आपकी बहन के अंदर बिल्कुल भी लक्षण ऐसे नहीं लग रहे हैं कि उसकी डिलीवरी नॉर्मल हुई हो या फिर उसकी डिलीवरी भी हुई हो। या तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो स्क्रिप्ट उसको पढ़ाई, या फिर उसको इतना टाइम अपनी प्रेगनेंसी को लेके हो गया कि उसे पता ही नहीं चला, है ना, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या रियल है, क्या सच्चाई है। सब कुछ जैसा आपने सिखाया ऐसे वो रहा। आगे भी सुनिए, क्योंकि ये ऐसे इसी तरीके से बोलेंगे तो थोड़ा सा और आपको सुना देते हैं। मैं आज सुबह 4 बजे सीमा मीना, सचिन मीना के घर में जन्म लिया है बेटी ने, बच्ची ने। तो आप इतना हकला क्यों रहे हैं? आपको इतना हकलाने की जरूरत क्यों है? आप फर्राटेदार बोलिए ना, जैसे तकिया पुराना आपने किया था, वो भी अपने व्यूअर्स को मैं सुनाऊंगी, वो भी सुनाऊंगी और आपके उन सभी सवालों का जवाब दूंगी जिससे बेशर्मी की तरीके से आपने हर एक महिला को उस तरीके से बोला है। और आप सही हैं। हम अगर ऐसे देश की, जो दूसरे देश से हमारे देश में आकर रहती है, गैरकानूनी तरीके से आई है, 4 बच्चों को लेके रहती है और उन बच्चों का केयर तक नहीं कर पाती है, हम अगर उसके लिए बोलते हैं तो हम गलत हो गए। और आप जो हमारे देश की बहन बेटियों के बारे में बात करते हैं, जो भी बहनें उनके ऊपर बात करती हैं, आपने उनके ऊपर कितना गंदा आरोप लगाया है, तकिया ये करना चाहिए, तकिया वो करना। तकिया पुराण भी मैं आपको सुनाती हूँ, सुनिए। मैं आपको पहले सुना देती हूँ भैया का तकिया पुराण, फिर उसके ऊपर अपनी बात को रखते हैं। अरे लोगों को देखो, यही तो लोगों को पता नहीं है। ये जो तकिया वाले बोलते हैं ना, इन्हें कभी खुद तकिया लगाना आता, इन्हें यही नहीं पता तकिया कब लगाएं, कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, किसके लगाएं, कितनी देर लगाएं, तकिया से फायदा क्या है, तकिया से नुकसान क्या है, तकिया किस तरफ लगाएं, तकिया किधर से मोड़ के लगाएं, कितना मोड़े, किस तरफ मोड़े, यही नहीं पता है। तकिया तकिया चिल्लाते रहते हैं, ये तकिया किन्हें पता ही नहीं, तकिया लगाई कैसे जाती है, कब लगाई जाती है, उसके लाभ क्या है, उसके नुकसान क्या है, तकिया कितनी मोटी होनी चाहिए, तकिया कितनी कंफर्टेबल होनी चाहिए, तकिया कितनी पतली होनी चाहिए, तकिया का कवर कितना होना चाहिए, तकिया कहां पर लगनी चाहिए, बेड के सिराने लगनी चाहिए, तकिया बीच में लगनी चाहिए, पैरों की तरफ भैया बेटी हो गई, फेक प्रेगनेंसी का फेक रिजल्ट आपने दिखा दिया, उसके चक्कर में इतना बौखला गए कि तकिया पुराण ही निकाल दिया।
तकिए के इतने फायदे आपने गिनाए हैं, तो एक फायदा तो मैं भी गिनाऊंगी, और आपके उन सभी तकिए के फायदे पे तकिए का मेरा फायदा भारी पड़ने वाला है। सुनिए आगे। तकिया का क्या महत्व है, लेकिन इन्हें तकिया किया कले नहीं, तकिया बोलते रहते हैं और कुछ नहीं इनके पास है। तकिया सबको पता है, सर के नीचे से अरे साहब पैरों में भी लगाई जाती है तकिया, तुम्हें नहीं पता है? पता करना, तकिया पैरों की तरफ लगाई जाती है, तकिया बहुत जगह लगाई जाती है, तकिया कई जगह लगाई जाती है, तकिया कितनी देर लगाई जाती है, कब लगाई जाती है, कहाँ लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, कौन लगाता है, कैसी तकिया लगती है, ये सब चीजें बहुत विस्तार की हैं। और आप वरिष्ठ देश के पत्रकार हैं, आपका चैनल भी पूरी दुनिया में देखा जाता है, तो मैं तो कहूंगा ये तो बहुत विस्तार का विषय है कि आप तकिया की इस तरह से करें तो निश्चित तौर पर ये तकिया का बड़ा विस्तृत काम है। पूरा एक ग्रंथ है तकिया। तकिया सिर पे लगती है तो ब्लड प्रेशर डाउन रहता है, तकिया पैरों पे लगती है तो ब्लड प्रेशर डाउन से जो लो हो रहा होता है वो हाई होता है, तकिया कमर के नीचे लगती है तो और आराम देती है, तकिया रीढ़ की हड्डी के नीचे लगती है तो और आनंद देती है, तकिया सीने के नीचे लगाई जाती है तो उसका आनंद ही अलग होता है, तकिया जंघाओं के पास रखी जाती है तो उसका अलग आनंद है, तकिया दोनों टांगों के बीच में दबा दी जाती है तो उसकी अलग भावना होती है, उसका अलग आनंद होता है, तकिया यहाँ लगा के जब सोया जाता है तो अलग होती है। तकिया जब सेना पर गए हुए, बॉर्डर पर गए हुए पति की पत्नी, नवविवाहिता पत्नी उस तकिए को जब अपने गले से लगाकर सोती है तो उसमें उसके पति की खुशबू आती है, उसे उसके पति की यादें आती। अच्छा जी, अगर मैं ऐसा शब्दों का नहीं यूज करना चाहती हूँ, आप अपने आप को बहुत काबिल वकील कहते हैं और आपकी वकीलता की चर्चे तो घर घर में हो रहे हैं अब, है ना? तो आपको अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, वायरल होने के लिए आपको ऐसी भगोड़ी का सहारा लेना पड़ा सोशल मीडिया पर। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। इतना आपने तकिया पुराण सुनाया, ठीक है, आपकी सभी बातों पे हंसी बहुत आई, पर कुछ एक ऐसा सवाल जो कुछ ऐसा आपने बोला उसका जवाब मैं जरूर दूंगी कि जिस लड़की की नई नई शादी होती है वो लड़की तकिए को अपने गले से लगाकर अपने पति के लिए वियोग में उसको रखती है। जिसकी नई नई शादी होगी वो क्यों अपने पति से दूर होगी? जवाब दीजिएगा। बहुत शौक है ना आपको तकिया पुराण करने का? बहुत शौक है ना आपको हर एक उस महिला को उल्टा सीधा बोलने का जो आपकी बहन के अगेंस्ट खड़ी होती है? क्यों? बहुत आपने तकिया कर लिया, कहां लगती है, क्या होता है, क्या नहीं होता। मैं पूछती हूँ, इतने टाइम पहले आप कहां थे? तब क्यों नहीं बोला? इतना आपकी बहन को 9th मंथ कंप्लीट होने के बाद 10th मंथ में उसको डिलीवरी हुई है, फेक डिलीवरी हुई है, तब आपने तकिया पुराण क्यों नहीं बोला? इतने महीनों का फ्रस्ट्रेशन आज निकला इस तरीके से? प्रूफ दीजिए ना, प्रूफ देके सब चीजों को खत्म कीजिए। हम क्यों वेट करें कि कब उसके ऊपर उसके बच्चे का चेहरा उसके बाप के ऊपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी बोली उसके बाप के ऊपर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं कर सकते भाई, उसकी बाकी 3 बेटियां हैं ना, कौन से का चेहरा उसके बाप से मिलता है? गंद मचा के रख दिया है सोशल मीडिया पे। अभी तो आगे और सुनिए। उसमें अपनी उसकी माँ उस तकिया को ऐसे लगा कर अपने बेटे को याद करती है। अपने तकिए को किसने कहा? कौन सी माँ होगी जो अपने बेटे को तकिया लगा के याद करेगी? कौन भाई? आपने कौन सी वहां जैसे आप शब्द यूज कर रहे हैं, एक माँ की ममता के लिए बोल रहे हैं, भारत की इस महिला के लिए बोल रहे हैं। वो गैर कानूनी तरीके से आई है और जाएगी भी, उसको आप नहीं रोक सकते, ठीक है ना? सुनिए आगे। प्रेमी को याद करती है, दोस्त उस तकिए को लगा के दोस्त को याद करता है। तकिया की बड़ी महत्ता है, तकिया पे बहुत व्याख्यान। मुझे तो ऐसा लगता है कोई किसी को याद करे या ना करे, पर आप उस तकिए को लगा के भगोड़ी को बड़ा याद करते हैं। तभी आपको पता है ना कि फेक चीजें हैं, रियलिटी तो है नहीं। डिलीवरी के टाइम पे कैसे गायब हो गया था भाई वो, और बहन को लेने कैसे पहुंच गया था? कुछ रस्में होती हैं, उन रस्मों को तो टीना भी पूरा कर सकती थी ना, तो उस बहन को ही लेने के लिए क्यों पहुंचा? और आपकी बहन जिसको आप बोल रहे हैं कि इसकी डिलीवरी हुई है, किस एंगल से लगती है कि इसकी डिलीवरी हुई? यहां पर मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो से, उसको देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद लगता है कि आपकी बहन की नॉर्मल डिलीवरी हुई है, और नॉर्मल डिलीवरी होने के बाद भी बंदा 48 घंटे तक उस पोजीशन में नहीं आता कि वो एक्टिव हो जाए और अपने बच्चे को पूरी तरीके से हैंडल कर सके। उसको पैम्पर की जरूरत होती है। वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं कर पाता तो बच्चे को लेने के लिए उसको एक सपोर्ट की जरूरत होती है।
इस एक्सपीरियंस को करने के लिए ना आपको खुद को ना ऐसे शब्दों को, वही चीजें हैं कि आप में और हम मुझ में इतना ही फर्क है कि आप दलड़े से झूठ बोलते हैं, गंदगी परोस देते हैं, और हम वो चीजें नहीं कर सकते। और हमारी तुलना आप उस औरत से कर रहे हैं, उस 2 कौड़ी औरत से कर रहे हैं, जिसके हर रात जैसे बेडशीट चेंज होती है ऐसे उसके हस्बैंड चेंज होते हैं, उसके लिए मर्द चेंज होते हैं। उस बच्ची की जिंदगी आपने खराब कर दी। अगर प्रूफ है, डीएनए टेस्ट का प्रूफ मत दीजिए, आपको नहीं देना तो मत दीजिए, नहीं चाहिए हम लोगों को। आपको बड़ी मिर्ची लगी है ना, डीएनए टेस्ट क्यों कराना है, क्या कराना है, वो हम नहीं कराएंगे भाई, कोर्ट अपने आप करवा लेगी, कोर्ट अपने आप करवा लेगी। और लप्पू तो अब ऐसा फंसा है ना, ऐसा फंसा है कि अब तो उसका बंटाधार हो लिया। जब तो फिर भी उसको ये होता कि चलो प्यार में है, बेचारी आ गई थी, उसको रख रहा है अपने घर में, चलो ठीक है चल रहा है। पर उसको जो मोहरा आप लोगों ने बनाया ना, और ऐसे मसल के रख दिया उसको, उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार को। इनके चेहरे उतरे पड़े हैं, इनके चेहरों पे 12 बज रहे हैं, ये खुशी मना रहे हैं। कंजली की 2 बेटी हुई थी तब क्यों नहीं मनाई ऐसी खुशी, उसके बेटा हुआ था तब क्यों नहीं मनाई ऐसी खुशी, क्यों उसका ग्रैंड वेलकम नहीं किया, क्यों लप्पू की जवान बार बार ये कहने पे लड़खड़ा जा रही है कि हमको बेबी बच्चा, क्यों भाई दल्लड़े से बोल कि मेरी बेटी हुई है। अगर तेरे सच में हुई है तो ढंग से बोलना, क्यों हचकिचा रहे हो, किस चीज की तुम्हें शर्म आ रही है। डर इंसान की जबान पे आ जाता है, झूठ छुप नहीं सकता। और भी सुनिए इनका तकिया पुराण। हो सकता है तकिया पे निश्चित तौर पर किताब हो सकती है, लेकिन तकिया जो रिलेशन के लिए बहुत आवश्यक यंत्र है, तंत्र है, मंत्र है, व्याकरण है। तकिया बहुत आपको बड़े अच्छे से पता है कि रिलेशन के लिए तकिया तंत्र है, मंत्र है, बहुत आवश्यक है ना। आपकी वीडियो आपकी बहन, आपकी माँ भी देखेंगी, उनको भी शर्मिंदगी होती होगी ना कि मेरा बेटा ये क्या, कोर्ट में नहीं खड़े हो, कोर्ट की 4 दीवारी के अंदर ही बातें नहीं हो रही हैं, सोशल मीडिया पे बोल रहे हो। आपकी इस तरीके की बातों को सुन के तो ऐसा लगता है जब आप कोर्ट में बहस करते होंगे तो जज भी अपना सर पकड़ के बैठ जाता होगा, भाई कौन आ गया आज। आई बात समझ में? विषय है, उसके साथ घुस के देखिए, उसमें डूब के देखिए, उसका एहसास करके देखिए, उसकी तकिए के मोटाई पतलाई में आप ही घुसिए, आप ही उसका एहसास कीजिए। व्यूवर्स को पागल मत बनाइए, आपकी तो सनक गई है, ऑडियंस पागल नहीं है, ठीक है। देखिए, उसका सॉफ्टनेस देखिए, उसके ऊपर की मखमली वेलवेट की चिकनाहट देखिए, तकिए का आप देखिए, उसकी चिकनाहट, सॉफ्टनेस, सब चीजें आप देखिए, ठीक है। कवर देखिए, तकिए के अंदर का गद्दा देखिए, ये सब चीजें देखने की विषय है। तो आपको तो ज्ञान काफी है तकिए के बारे में। अरे तकिया में बहुत बड़ा ज्ञान होता है। तकिया, वही तकिया यहाँ गर्दन के नीचे लगी, वही तकिया जब किसी संत के पादुकाओं के, जब गर्दन के नीचे तकिया लगी तो आराम दिया, जब गर्दन के नीचे वही तकिया लगी तो उसने सर्वाइकल दिया। तकिए के बारे में बहुत पुराण किया ना आपने, होता है उसके बारे में तो बखूबी तरीके से आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है। एक इतनी सी चूक पूरी बॉडी खराब कर देती है। पर आपकी सोच के ऊपर ना कभी कभी तरस आता है कि आपको क्या हो गया, भगोड़ी के प्यार में आप इतने अंधे हो गए, बहन के वियोग में आप इतने अंधे हो गए कि आपको ये सब बोलना पड़ रहा है, इस तरीके से अपनी छवि को व्यूवर्स के सामने रखना पड़ रहा है। और सुनिए, अभी तो बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। नीचे रख ली जाती है तो कितने लोग आत्मशुद्धता से उस तकिए को नमन करते हुए चले जाते हैं। उस तकिए को नमन नहीं किया जाता, उस पूजने संत के जो पादुका उसके उस तकिए पे रखी होती है ना, उनको नमन किया जाता है। तकिया वही है। आपने जो पुराण किया ना, कहां आपने उस तकिए का क्या व्याख्यान किया, और आपको लगा कि सब कुछ ऐसा बोलने के बाद कुछ ऐसा बोलता हूं जो हाईलाइट हो जाए, तो आपने संत का नाम ले दिया। आपकी जबान से तो संत का नाम भी अच्छा नहीं लगता। नमन करते हुए चले जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि तकिया है, बच्चा नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं एडमिट होगी तो अब तो बच्चा आने वाला है। ये लोग, उनको तकिए दिखता रहेगा, उनको तो तकिए में घूम जाएंगे, इसी में पागल हो जाएंगे। ठीक है, हम लोगों को तकिया दिखता रहेगा, तो आप अब तकिया पुराण क्यों बोला? इससे पहले आपने क्यों नहीं तकिया पुराण खोला भाई? क्यों नहीं खोला? तब तक आपको डर था कि व्यूवर्स कुछ ऐसा ना मांग ले जो आप दे ना सके। अरे जाओ, आज तक तुमने दिया ही क्या है? अपने व्यूवर्स के सवालों के जवाब तो आप दे नहीं पाए हैं। आप और आपकी बहन सिर्फ
व्यूवर्स की फीलिंग के साथ खेला है, उन सभी सब्सक्राइबर की फीलिंग के साथ खेला है, उसका हर्जाना तो मिलेगा और आप दोनों को भुगतना पड़ेगा। ये लोग पत्रकारिता के नाम पर धब्बा है, जो किसी गर्भावस्था महिला का अपमान कर रहे हैं, गर्भवती महिला का अपमान कर रहे हैं, जो लोग महिला का अपमान कर रहे हैं, बाल संरक्षण मंत्रालय का अपमान कर रहे हैं, इन तकिया लगाने वालों को, कहने वालों के खिलाफ महिला आयोग को कार्रवाई के लिए महिला आयोग को कार्रवाई के लिए लिखेंगे आप, जो तकिया पुराण किया जिन्होंने, तो वो जब महिला आयोग में आप इस चीज को याचिका डालेंगे कि इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तो वो आपकी वीडियोस नहीं देखेंगी, आपकी भाषा नहीं देखेंगी कि आपने किस भाषा में महिलाओं के लिए क्या क्या चीज बोली है। बताइए, क्या सिर्फ कानून आप ही का सुनेगा और लोगों का नहीं सुनेगा? कुछ गलत नहीं बोला गया है, आपके बोले गए सवालों का जवाब दिया है। जो लोग तकिया दिखा रहे हैं उनके लिए लिखूंगा मैं महिला आयोग को, उत्तर प्रदेश के महिला आयोग को, नेशनल महिला आयोग को, महिला कमीशन को, जैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। बच्चा तकिया नहीं होता है, बच्चा। अच्छा जी, तो आपकी बहन के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? वो तो इतना बड़ा क्राइम करके आई है, हैदर के बच्चों को लेकर आई है, और वो मिसिस हैदर ही है। आज भी जो भी मीडिया पहुंचती है ना, अब तो वो मिसिस मीणा नहीं कहते हैं, मिसिस हैदर ही बोलते हैं, क्योंकि वो हैदर की लुगाई है भाई। अब कितना बदल लो, ना बदल सके ना सरनेम और ना उनके बच्चों की आइडेंटिटी। वो बच्चे तो पाकिस्तान जाएंगे और इस बेचारी बच्ची को भी पाकिस्तान जाना होगा, जिसकी कोई गलती नहीं है। इस मासूम की क्या था जो आप लोगों ने इसके साथ ऐसा कर दिया? शर्म नहीं आई है बिल्कुल भी ऐसा सोचते हुए, ऐसा करते हुए? एक बार भी आपके हृदय नहीं कांपा इस चीज को इस तरीके से लोगों के सामने रखते हुए? अरे कुछ भी बोल देते, इस स्टोरी को खत्म कर देते, पर नहीं, उसको इंडिया में रखने के लिए आप क्या से क्या नहीं कर सकते। हैट्स ऑफ है आपके इस प्यार को, जो किसी काम का नहीं है, सिर्फ गालियां ही गालियां मिल रही है इस प्यार के चक्कर में आपको। सुनिए आगे। देश का भविष्य होता है, बच्चा देश का होने वाला नागरिक होता है, बच्चा देश का युवा जनरेशन आता है। बच्चा देश का भविष्य होता है, बच्चा देश का आने वाला नागरिक होता है, यही बोला ना आपने? तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, देश में तो बहुत सारी बहनें हैं, एक दिन में ना जाने कितनी डिलीवरी होती है, फिर उनके लिए कभी आपने नहीं बोला? बताइए ना, आप अपने सवालों में खुद ही फंस जाते हैं, आपके पास उनका जवाब नहीं है देने के लिए। फिर आपको समझ में क्यों नहीं आता कि आप जितना भी तकिया पुराण कर रहे हैं, जो भी आपने बोला है वो शब्द सही नहीं है। सोशल मीडिया पे आप इन चीजों को रख रहे हैं, चाहे माध्यम आपका कुछ भी रहा हो। मैं तो ये कहूंगी कि भाई अपना काम कर रहे हैं, ये अपने सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा हुआ कि इन्होंने ऐसा सवाल पूछा, तो आपके अंदर से ऐसा फ्रस्ट्रेशन देखने को मिला हमें कि आप तकिए को लेके ऐसा सोचते हैं। और एक औरत को जो भाई बॉर्डर पे होते हैं, जिनकी जो शहीद हो जाते हैं, उनकी महिलाओं के लिए आपने तकिए का ऐसा वर्णन किया। जो एक अपने ससुराल में होता है, एक मायके में होता है, इस तरीके से होते हैं, उनके लिए आपने ऐसा वर्णन किया। एक माँ के लिए ऐसा वर्णन किया आपने। आप लोगों को हमारा बोला हुआ गलत लगता है, आपका बोला हुआ गलत नहीं लगता। हम बोले तो गलत, आप करो तो सही। वाह भाई वाह, ऐसा नहीं जमता है। और ये सोशल मीडिया है, यहाँ आपके जैसी बातों को जो लोग सुनते हैं, लोगों को एंटरटेनमेंट लगता है। आपकी बातों में एंटरटेनमेंट छोड़ो, लोगों को हंसी आने में भी शर्म आती है। आई बात समझ में? तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। यहां तक आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए दिल से शुक्रिया, और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा कि आज भैया की इस पुराण के ऊपर आपको क्या लगता है। आपके कमेंट्स को मैं रीड करूंगी और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपनी राय जरूर दीजिएगा।